हमें कहते हैं हमें दुश्मन के बच्चों को पढ़ाना है, हमने बहुत ज़्यादा पढ़ा दिया है। उन्होंने ऑयल को एक सब किक आउट कर दिया हुआ है, अपनी वो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स लगा रहे हैं। हमारे पास क्या कुछ भी नहीं है, हमने अभी भी चूरन बेचा हुआ है कि हम इंडिया को शिकस्त देके कश्मीर को फतह कर लेंगे। कैसे करेंगे भाई, जितनी हमारे पास फौज है ना, इतनी उन्होंने कश्मीर में छोड़ी हुई है। सर अफसोस की बात है, उन्हें ऐसी बात नहीं करनी चाहिए थी। हम इतने भी कमज़ोर नहीं हैं, हम पुरानी जंगों में भी अपना आप दिखा चुके हैं। चूँकि अगर वो हमसे भारत वाले अगर एक दीवार की दूरी पे, लेकिन जो खून उनकी रगों में दौड़ता है वैसे ही खून हमारी रगों में भी दौड़ता है। तो खुदा ना खास्ता कभी ऐसा वक्त आए तो हम उन्हें अपना आप दिखा सकते हैं। हम चाहते नहीं एज ए सिविलियन कि इस तरह की सूरत हाल बने। तो सर ऐसी बात ही नहीं की, इंडिया तो कोई बात ही नहीं ऐसी कर रहा जंग की, वो तो अपना देखें, वो तरक्की कर रहा है, दुनिया की 5वीं बड़ी इकोनॉमी बन गया है, वो तो इन चक्करों में पड़ ही नहीं रहे। बहुत डिमोटिवेटिंग सी बात है कि अगर हम सारी कहते हैं हर दफ़ा यही नारा लगाते रहे हैं, उसके बाद आगे से हमारी फ़ौज का ही अगर ऐसा रद्द-ए-अमल आएगा तो फिर तो बहुत मायूसकुन बात है। मैं तो इस पर बहुत ज़्यादा अफसरदा भी हूँ, फिर से इनकी क्या सोच। आप जंग की बात करते हो ना, तो जंग के लिए मैन पावर चाहिए, पैसे चाहिए, हौसला चाहिए। अब हौसला भी नहीं रहा क्योंकि जेब में कुछ भी नहीं है। पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट होने के करीब है। इंडिया की अब इकानमी देखें 500 अरब के करीब उनके ज़खायर हैं। सर 600 अरब, चलो आप 600 कह लो, लेकिन मैंने रफली हम डिफ़ॉल्ट कर चुके हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अनुज धीमान और आप देख रहे हैं नेशन ग्रुप। पाकिस्तान के लोगों का ये मानना है कि उनकी आर्मी जो है वो दुनिया की नंबर 1 आर्मी है और भारत की आर्मी को तो वो समझते ही नहीं है। लेकिन एक्चुअल में कुछ दिन पहले बाजवा जो उनके आर्मी चीफ रहे हैं पुराने, उन्होंने कहा कि हमारी और भारत की जो आर्मी है उसका कोई भी कंपैरिजन नहीं है। इसी टॉपिक को लेकर गए हैं पाकिस्तान के एक होस्ट हैं, वो गए हैं पाकिस्तानी जनता के पास में। आइए देखते हैं उनका क्या कहना है, फिर हम बात करेंगे इस पूरे टॉपिक के ऊपर। जी सर, क्या कहना चाहेंगे जो भी मीर साहब ने अपने एक इंटरव्यू में कहा है कि जो हमारे एक्स आर्मी चीफ हैं, जो उन्होंने एक मीटिंग में हमें ब्रीफ करते हुए कहा था कि जी आप कश्मीर को भूल जाएँ, हमारी फ़ौज अब नहीं लड़ सकती इंडिया के साथ। तो एज अ पाकिस्तानी आप इस बयान को किस तरह देखते हैं? एज अ पाकिस्तानी बड़ी मायूसकुन सी बात है, क्योंकि कश्मीर शुरू से हमारा एक नारा रहा है, क्लेम रहा है हमारा, क्लेम यही रहा है कि भाई कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। तो इसका एक बहुत डिमोटिवेटिंग सी बात है कि अगर हम सारी कहते हैं हर दफ़ा यही नारा लगाते रहे हैं, उसके बाद आगे से हमारी फ़ौज का ही अगर ऐसा रद्द-ए-अमल आएगा तो फिर तो बहुत मायूसकुन बात है। मैं तो इस पर बहुत ज़्यादा अफसरदा भी हूँ, फिर से इनकी क्या सोच है। अच्छा, अगर चले मान लिया जाए कि उनकी सोच अच्छी भी होती है आर्मी चीफ की कि हम ताल्लुकात बेहतर करना चाहते हैं जी कश्मीर के साथ, तो वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू लेके पार्लियामेंट में जाते, पार्लियामेंट में डिस्कस होता, हमें जो सियासी हुक्मरान बताते ये काम उनका है, ये आर्मी चीफ का काम तो नहीं है, तो अवाम को इत्मीनान में लेते सियासी हुक्मरान के हम ये करने जा रहे हैं, ये हमारी पॉलिसी है, बजाय इसके कि आर्मी चीफ बैठे सहाफ़ियों को ये ब्रीफ कर रहे हैं जी हमारी फ़ौज तो लड़ नहीं सकती। जी बिल्कुल, ये पहले सारा एक गवर्नमेंट का काम है जो कि अभी इक़्तिदार में है कि उसको चाहिए कि अपनी अवाम के बारे में ये बताए, उसको बताया कि यार हम इस पर लड़ सकते हैं, इस पर हम स्टैंड ले सकते हैं, नहीं ले सकते हैं। तो आमिर चीफ़ को पहली बात है, आमिर चीफ़ का हमारी हिफाजत के लिए ना। भाई पहली बात तो ये है कि जंग किसी मसले का हल नहीं है। पहली जंग अज़ीम हुई, दूसरी जंग अज़ीम हुई, कोई फ़ायदा नहीं हुआ। और अगर आप जंग की बात करते हो ना, तो जंग के लिए मैन पावर चाहिए, पैसे चाहिए, हौसला चाहिए। अब हौसला भी नहीं रहा क्योंकि जेब में कुछ भी नहीं है। पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट होने के करीब है। इंडिया की अब इकानमी देखें 500 अरब के करीब उनके ज़खायर हैं। सर 600 अरब, चलो आप 600 कह लो, लेकिन मैंने रफली हम डिफ़ॉल्ट कर चुके हैं, मतलब डिफ़ॉल्ट होने के करीब है, लेकिन अभी डिफ़ॉल्ट हुए नहीं है। अब जो भी है, तो हमारे वो वजीर ने भी कह दिया ना आज आसिफ साहब ने कि हम डिफ़ॉल्ट हो नहीं रहे, हो चुके हैं। हमें कहते हैं हमें दुश्मन के बच्चों को पढ़ाना है, हमने बहुत ज़्यादा पढ़ा दिया है। उन्होंने ऑयल को एक सब किक आउट कर दिया हुआ है, अपनी वो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स लगा रहे हैं। हमारे पास क्या कुछ भी नहीं है, हमने अभी भी चूरन बेचा हुआ है कि हम इंडिया को शिकस्त देके कश्मीर को फतह कर लेंगे। कैसे करेंगे भाई, जितनी हमारे पास फ़ौज है ना, इतनी उन्होंने कश्मीर में छोड़ी हुई है। जब अभिनंदन का वाक़या हुआ 3 साल पहले, पूरा आपका डिफेंस खाली था, वहाँ पे कोई आर्मी नहीं थी। ठीक है, मसला ये नहीं है, इसको तो चलिए एक साइड पे रखें ना, कश्मीर को हम कर सकते हैं नहीं कर सकते। मैं तो ये जानना चाह रहा हूँ कि आर्मी चीफ अगर एक ऐसी स्टेटमेंट, जो कि उनका काम नहीं है इस तरह की स्टेटमेंट देना, चलें अगर वो चाहते थे कि हम कश्मीर का इशू एक साइड पे रख दें, तो वो जाके पार्लियामेंट में इशू को लेके जाते, पार्लियामेंट में डिबेट होती, वो कौम को बताते हैं कि हम ये चाह रहे हैं। सियासतदानों का काम है ना, एक आर्मी चीफ का काम है, वो आपको ब्रीफ करता है जंग से रिलेटेड कि हमारे इतनी मैन पावर है, हम ये कर सकते हैं। तो ये स्टेटमेंट उनको नहीं देनी चाहिए। भाई देखो, जंग मसले का हल ही नहीं है, मैंने आपको पहले बताया। मैं भी इस बात, आप जंग से क्या कर सकते हो? जंग से उनके लोग भी परेशान होंगे, हमारे लोग भी परेशान होंगे। कोई भी जंग नहीं जीतता। पहले भी हमारे पास खाने को कुछ नहीं है, देख लो कितनी गुर्बत है हमारे मुल्क में। इंडिया ने कितना गुर्बत को ओवरकम किया, जैसे भी उसके हालात है। अब उसकी इकॉनमी देखो किधर गई हुई है। पहले बस सिर्फ बात पैसे की होती है, पैसा देख लो हमारे पास कितना, उनके पास कितना है। ठीक हो गया जी भाईजान, आप बताएं कि अब एज अ पाकिस्तानी तो आप इस स्टेटमेंट को किस तरह लेते हैं? देखें, ये स्टेटमेंट तो बिल्कुल गलत है ना जो उन्होंने दी है। जिस तरह भाई ने भी बोला कि हमारे हालात ही नहीं है कि हम जंग कर सकें। ठीक है, इंडिया के पास इतनी ज़्यादा आर्मी है,
हमारा तो यहाँ पर आर्मी बस सुनते आ रहे हैं बचपन से कि जो हमारी पाकिस्तान की जो आर्मी है ना वो एक बटन दबाएगी ना तो पूरा अमेरिका तबाह हो जाएगा। अब वो बचपन से हम सुनते आ रहे हैं, लेकिन असलियत तो अब भाई है ना हमारे सामने कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा पूरे मुल्क के अंदर। तो लेकिन हर कोई डरता है स्टेटमेंट देने के आर्मी के खिलाफ हैं। आर्मी की वजह से हम घर में इस वक्त यहाँ पे आराम से खड़े हैं, वो हमारी सरहदों की हिफाजत कर रही है। वो जवान अगर वहाँ खड़े ना हम यहाँ पे आराम से खड़े नहीं हो सकते। डेफिनेटली देखिए आर्मी ने तो हर बहुत बड़ा रोल है हमारे पास। आर्मी ने तो प्रूव किया ना हर डिपार्टमेंट में। अभी रिसेंटली जो हुआ उनके एयरक्राफ्ट जो है शट डाउन किए उनके, तो आर्मी ने तो प्रूव किया है। लेकिन मैं आपसे पूछना यही चाह रहा हूँ कि आर्मी चीफ को इस तरह की स्टेटमेंट, चलें आपने रिलेशन अच्छे करने हम भी यही चाहते हैं, लेकिन थ्रू प्रॉपर चैनल होने चाहिए ना। आर्मी चीफ को ये स्टेटमेंट दी है, बड़ी मतलब अजीब सी बात है। अब उसकी आप रिलेशन अच्छा करके ना, सबसे पहली बात तो यह है कि हमारी इंपोर्ट एक्सपोर्ट में बड़ा फ़र्क पड़ेगा। अगर हम तिजारती ताल्लुकात बाहर करें, सफारती ताल्लुकात के बारे में कुछ कह नहीं सकते, लेकिन तिजारती ताल्लुकात के बारे में क्या डेफिनेटली हमारे जो वज़ीर हारजा हैं वो भी इस चीज़ फोकस कर ही नहीं रहे ना इन चीज़ों पे। तो तिजारत तो एटलीस्ट मेरा ख्याल है कि होनी चाहिए थी। जो आज की कंडीशन है ये ना होती। सही कह रहे हो। तिजारत, जब तक तिजारत को फ़रोग नहीं दोगे ना, बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो हमें यहाँ पे इंपोर्ट करनी पड़ती हैं और एक्सपोर्ट करनी पड़ती हैं, बाहर कोई लेता नहीं है। अभी टेक्सटाइल इंडस्ट्री को देख लो, वो टोटली फ्लॉप हो चुकी है। बहुत से लोगों ने यहाँ से अपनी इंडस्ट्री को शिफ्ट कर दिया बांग्लादेश में। वहाँ पे क्या है, बिजली सस्ती है, फ्यूल का मसला कोई नहीं है। लेकिन यहाँ पे सिर्फ सारे मसले मसाइल आप देखो ना, अगर मुल्क का निज़ाम ठीक हो जाए ना, हर कोई एक वो एक ना चूरन बेचने वाला निज़ाम है। हर कोई अपनी बात करता है, वो कहता है वो ठीक है, मैं सही हूँ, बस अपनी मंडी लगाई हुई है। अभी सियासतदानों को देख लो, कोई मुल्क के बारे में कोई कुछ नहीं सोच रहा है। अच्छा, 75 साल से हम यही सुन रहे हैं कि मुल्क जो है वो नाजुक दौर से गुजर रहा है, तो आज तक हम उस दौर से नहीं गुजरे। क्या वजह है, कौन निकालेगा इस दौर से? ये इस मुल्क की अवाम ही है जो इसको निकाल सकती है। सर ये सिर्फ मेरे लिए नहीं, ये 22 करोड़ आवाम के लिए बहुत ही शर्मनाक बात थी। कम से कम कोई सिविलियन के तो चलो ये बर्दाश्त किया जा सकता है, लेकिन हमारा एक एक्स जो है वो चीफ कह रहा है कि हम लड़ नहीं सकते या हमें कश्मीर के ऊपर बात नहीं करनी चाहिए। और अगर ये जो सोर्स है वो हामिद मीर की तरफ से, तो सोर्स तो यकीनन स्ट्रॉन्ग हुआ है, ठीक है, बिल्कुल। मैं खुद बैठा हुआ था, ये बात मैंने खुद सुनी है, तो ये बिल्कुल स्ट्रॉन्ग बात होगी। ये हामिद मीर साहब कह रहे हैं तो बिल्कुल ठीक कह रहे होंगे। अच्छा, इसकी ये भी है ना कि अभी इतने दिन हो गए हैं ना, तो आर्मी चीफ साहब, एक्स आर्मी चीफ बाजवा साहब वैसे तो इंटरव्यू दे रहे हैं बैठ के लोगों को, ना तो उन्होंने तरदीद की है, ना ही ISPR की तरफ से इसकी कोई डिनाई उन्होंने किया है। तो इसका मतलब है मीर साहब तो भी ठीक कह रहे हैं। लेकिन सर जो बयान आसिम मुनीर साहब का आया है ना, जो कि मौजूदा चीफ़ हैं, उनका बयान जो है वो सपोर्टिंग है पाकिस्तान के लिए। उन्होंने कहा कि जो मौजूदा चीफ्स हैं, पुराने चीफ्स हैं जो पहले गुजर चुके हैं और ये रिटायर्ड लोग हैं, उनको भी इस तरह की बात करने का कोई हक़ नहीं है। उनके कानून से बालातर नहीं है वो लोग, उनके ऊपर भी एक्शन लिया जाएगा। ये तो बाजवा साहब ने तब बात की है जब वो खुद आर्मी चीफ थे, अब एक्स हुए हैं ना, ये तो उन्होंने तब की थी। लेकिन सर अफसोस की बात है, उन्हें ऐसी बात नहीं करनी चाहिए थी। हम इतने भी कमज़ोर नहीं हैं, हम पुरानी जंगों में भी अपना आप दिखा चुके हैं। चूँकि अगर वो हमसे भारत वाले अगर एक दीवार की दूरी पे, लेकिन जो खून उनकी रगों में दौड़ता है वैसे ही खून हमारी रगों में भी दौड़ता है। तो खुदा ना खास्ता कभी ऐसा वक्त आए तो हम उन्हें अपना आप दिखा सकते हैं। हम चाहते नहीं एज ए सिविलियन कि इस तरह की सूरत हाल बने। तो सर ऐसी बात ही नहीं की, इंडिया तो कोई बात ही नहीं ऐसी कर रहा जंग की, कि वो तो अपना देखें, वो तरक्की कर रहा है, दुनिया की 5वीं बड़ी इकोनॉमी बन गया है, वो तो इन चक्रों में पड़ ही नहीं रहे। असल में तो चक्रों में हम पड़े हुए हैं कि हम कश्मीर को आज़ाद करा लेंगे और ये कर लेंगे। और देखें आज हम डिफ़ॉल्ट कर चुके हैं ऑफिशियली, सिर्फ गवर्नमेंट अनाउंस नहीं कर रही, हालात मुल्क के ये हो गए हैं और हमें अभी तक वही चूरन बेचा जा रहा है जी। हम कश्मीर को, जो हमारी साइड वाला कश्मीर है, आप उनकी हालत देख लें, वो बेचारे कह रहे होते हैं कि यार हमारे लिए क्या किया उन्होंने। बिल्कुल, मैं 2 दफ़ा पाकिस्तानी कश्मीर में भी ट्रैवल कर चुका हूँ। जब मैं वहाँ जाता हूँ ना तो वो लोग मुझे कहते हैं, मैं उन्हें कहता हूँ ना मैं लाहौर से आया हूँ, वो मुझे कहते हैं नहीं आप पाकिस्तान से आए हैं। हाँ। तो ये जो हमारा अपना पाकिस्तान है ना, हमारा अपना कश्मीर है, ये उसको हमारा ही नहीं बना सके, ठीक है। तो जो जंग के हवाले से बात करना, अबल तो जंग के हवाले से बात होनी नहीं चाहिए। अपने हमसायों से नहीं लड़ा जाता हमारा। ये हमने 75 साल तारीख में उनके साथ लड़ाइयाँ करके अच्छा नहीं किया। अगर हम उनके साथ हमसायेदारी के साथ अच्छे तरीके से चलते, इकोनॉमी हमारी उन जैसी होती है और उनसे बेहतर होती, हम उनके साथ बिज़नेस कर रहे होते। कोई भी शख्स अपने हमसाये के साथ लड़के वो अपने आप को महफूज नहीं समझ सकता, ठीक है। अगर आप अपने हमसाये के साथ अपने ताल्लुकात अच्छे रखेंगे तो ऑटोमेटिकली जो इंटरनेशनल दुनिया में जो हमारा इमेज है वो ज़्यादा बेहतर और स्ट्रॉन्ग जाएगा। और कोई इतनी आसानी से हमें आंखें दिखा भी नहीं सकेगा। जिस तरह के ये बुरे हालात देखने को मिल रहे हैं कि IMF के आगे हमें तरले मिन्नतें करने पड़ रहे हैं। और तो वो भी गारंटी मांग रहा है कि कोई आपको दोस्त वाली गारंटी दे, और वो भी नहीं दे रहा, सऊदीया तक नहीं दे रहा। जी।
जिस तरह उन हमारे हमसाया मुल्क की मईशत मजबूत है, अगर वो हमारा दोस्त होता, जैसे एक वक्त था कि अमन की आशा के नाम से प्रोग्राम चलते थे, अगर वो इसी मीडिया के थ्रू वो प्रोग्राम चलते रहते और हम उनके साथ और ज़्यादा क्लोज़ होते। मैं ये समझता हूँ सर, ये दोनों ममालिक के वज़रा आज़म और ये हमारे कुछ अदारे हैं। दोस्तों, पाकिस्तानियों की खास बात यह है कि जब कोई पद के ऊपर रहता है और कोई भारत के खिलाफ कोई भी बात बोल दे तो वो हमेशा खुश हो जाते हैं, लेकिन जब भी पाकिस्तान की कमी कोई गिनाता है या फिर पाकिस्तान के अंदर जो दिक्कतें हैं उनके बारे में अगर कोई बात करता है तो वो गद्दार हो जाता है। वही जो आर्मी चीफ है पाकिस्तान के पूर्व, उन्हीं के साथ में यही हो रहा है। पाकिस्तान के अंदर ये सेम पैटर्न सारे लोग के ऊपर अप्लाई होता है। जब बाजवा आर्मी चीफ थे तब भी वो भारत को धमकी देते थे कि हम भारत को ख़त्म कर देंगे, भारत के ऊपर अटैक कर देंगे। इसके अलावा पाकिस्तान का बच्चा यही सोचकर जी रहा है, शायद जो वीडियो देखते हैं उसमें यही लगता है कि वो भारत को ख़त्म करने के लिए जी रहा है, गजवा हिंद करने के लिए जी रहा है। तो इस तरीके की बहुत सारी चीज़ें जो मौलाना, मुफ्ती और वहाँ की जो जनता है उनके दिल में भ्रम भरा जाता है कि भारत आपका दुश्मन है और आपका मेन मकसद जो है वो है भारत से लड़ना। और एक्चुअल कंडीशन अगर बात की जाए, जब आपके घर में पैसे नहीं होंगे तो आप दूसरों से कैसे लड़ सकते हैं? जब आपका पेट ही नहीं भरा होगा तो आप दूसरों से कैसे लड़ सकते हैं? ये एक बहुत बड़ी सोचने वाली बात है। पाकिस्तान का इकोनॉमिक क्राइसिस से बहुत बड़ा है। वहाँ पर अगर आज के समय में युद्ध होता है और कोई दूसरा देश अगर उसको मदद ना करे तो फिर वो 10 दिन तक लड़ाई नहीं लड़ पाएगा। लेकिन ये बात पाकिस्तानी जब नहीं मानेंगे, क्योंकि जाहिलियत की जो डिग्री है पाकिस्तानियों के पास में बहुत बड़े लेवल की है। आजकल का जो यूथ आ रहा है, जो इंटरनेशनल जो न्यूज़ होती है उनसे थोड़ा बहुत कनेक्ट रहता है, वो कहीं ना कहीं जानता है कि जो पाकिस्तान है उसकी हालत बहुत ख़राब हो चुकी है। हमें पहले अपनी अर्थव्यवस्था के ऊपर ध्यान देना चाहिए, फिर हम आगे किसी दूसरे देश के बारे में बात करें। जैसा कि एक भाई साहब कह रहे थे कि हम जब पीओके जाते हैं तो वहाँ पर लोग कहते हैं कि आप लाहौर से आए हैं। जो कश्मीर आपके पास है उसी को अगर आप अपने देश का हिस्सा नहीं बना पाए हैं तो फिर आप कैसे कहते हैं कि आपको ये वाला कश्मीर चाहिए? सोचने वाली बात है पाकिस्तानियों के लिए। लेकिन भैया ये दिमाग नाम का कोई चीज़ यूज ही नहीं करते। ये हमेशा उल्टा सीधी बातें करते हैं कि आज हम ये कर देंगे, कल हम वो कर देंगे। भारत की तरफ से कभी ये पाकिस्तान को नहीं बोला जाता कि आज हम आपके ऊपर अटैक कर देंगे, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। पाकिस्तान की तरफ से हमेशा ये चीज़ बोली जाती है कि हमारे पास एटम बम है, हम भैया दाग देंगे तो पूरा जो है भारत ख़त्म हो जाएगा, और हमारे पास में ये है, हमारे पास वो है, और हम भारत की सेना कुछ नहीं है, हम जब चाहेंगे तो जो है भारत को घुस कर मारेंगे। ये वहाँ के खुद आर्मी चीफ बोल रहे हैं और ये सोचने वाली बात है। अभी कुछ दिन पहले की मैं आपको खबर बता दूँ तो जो आर्मी है पाकिस्तान की, उनके पास रोटी खाने के लिए नहीं थी, उनको शॉर्टेज हो गई थी आटा की। अब एक बात का अंदाज़ा लगाइए, जब पूरे पाकिस्तान के अंदर आटा नहीं मिल रहा है तो फिर जो है आर्मी को तो शॉर्टेज 100% बननी ही है, क्योंकि जब देश में है नहीं तो कहाँ से लेकर आएंगे? तो जिन देश को खाना नहीं पहुँच रहा है, जिन देश की आर्मी को रोटियां नहीं मिल रही हैं, चावल खाकर काम चलाना पड़ता है, वो बात करता है भारत से लड़ने की, तो कहीं ना कहीं जो है हंसने वाली बात होती है। दुनिया हंस भी रही है पाकिस्तान के ऊपर। इन सारी चीज़ों के ऊपर पाकिस्तान को सोचना चाहिए और अपने विकास के ऊपर फोकस करना चाहिए और ये लड़ाई झगड़े में नहीं पड़ना चाहिए। दोस्तों, वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। नमस्कार, धन्यवाद।